बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया। लास्ट टाइम हम लोगों ने फार्माकोलॉजी में जो टॉपिक कवर किया था वो हमारे पास कोलिनर्जिक ड्रग्स थी। आज हम लोगों ने जो टॉपिक कवर करना है वो हमारे पास है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, अब हम लोग जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स की बात करते हैं ना, उनके हम लोग आगे से फर्दर 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स जो हैं वो उनकी डिवीजन होती है 3 ग्रुप्स में। उनकी बेसिस के ऊपर जो है वो हम इनकी फर्दर ड्रग्स को जो है वो पढ़ते हैं कि कौन कौन सी ड्रग जो है वो किस कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करती है। ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहली वाली जो ग्रुप आ जाता है वो हमारे पास एंटी मस्कुरिनिक एजेंट्स आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़े थे ना, 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं और मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो ग्रुप होगा वो हमारे पास एंटी मस्कुरिनिक एजेंट्स होंगे, जो कि हमारे पास मस्कुरिनिक रिसेप्टर्स के ऊपर जाकर जो है वो अटैच हो जाएंगे और जो उसकी एक्टिविटी होगी उसको स्टॉप कर देंगे। ठीक है, दूसरे हमारे पास होते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स होते हैं और तीसरे जो हैं वो हमारे पास न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं। ठीक है, तो 3 ग्रुप्स में जो हमारे पास पहला ग्रुप आता है वो है हमारे पास एंटी मस्कुरिनिक एजेंट्स। दूसरा हमारे पास ग्रुप आता है वो हमारे पास है गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स। तीसरा जो हमारे पास ग्रुप आता है वो हमारे पास है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स। ठीक है, अब हम लोग इनको बारी बारी जो है वो स्टडी करेंगे और इनके फिर हम लोग इनके अंदर जो ड्रग्स आ रही हैं उनको बताएंगे कि वो किस तरह अपना एक्शन परफॉर्म करती हैं, उनका इफेक्ट क्या होता है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जो हैं वो ग्रुप उठा लेते हैं एंटी मस्कुरिनिक एजेंट्स। ठीक है, एंटी मस्कुरिनिक एजेंट्स जो है ना वो हमारे पास क्या करते हैं कि वो हमारे पास जो हमारा रिसेप्टर होता है मस्कुरिनिक, उसके ऊपर जाके जो है ना वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है, उसके ऊपर जाने के अटैच होने की वजह से वो जो मस्कुरिनिक रिसेप्टर जो हमारे पास एक्शन आगे परफॉर्म करवा रहा होता है ना उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो रिसेप्टर्स है, ये हमारे पास जो है वो एंटी कोलिनर्जिक एजेंट है और वो वहाँ पे जाके अटैच हो गया और जो आगे हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा था वो क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये एंटी मस्कुरिनिक एजेंट्स जो हैं वो इस तरह काम करते हैं कि ये हमारे पास जो है वो ज़्यादातर डायलेशन की तरफ जो है वो मसल्स को लेके जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो मेन इसका एजेंट है ना एंटी मस्कुरिनिक, एक्शन पता चल गया है ना किस तरह करते हैं, रिसेप्टर के ऊपर जाके एंटी मस्कुरिनिक एजेंट AMA कर लेते हैं, ए से एंटी मस्कुरिनिक एजेंट। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो जाके अटैच हो जाता है रिसेप्टर के ऊपर और वो रिसेप्टर जो है जो रिस्पॉन्स परफॉर्म कर रहा होता है उसको जाके कर देता है ब्लॉक। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास इसके जो मेन एजेंट है यानी जो मेन ड्रग है इस ग्रुप की वो है हमारे पास एट्रोपिन। ठीक है जी, एट्रोपिन हमारे पास इसका मेन एजेंट है जो कि हमारे पास रिलैक्सेशन कॉज करता है सेलुलर मसल्स की। ठीक है, मेन एजेंट कौन है हमारे पास, एट्रोपिन, जो कि हमारे पास क्या करता है, रिलैक्सेशन ऑफ सेलुलर मसल्स। अब किस तरह करता है, हमारी आइज़ के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, ये GIT पे क्या इफेक्ट करेगा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है, हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम बारी बारी देख लेते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास आ जाता है आई के ऊपर क्या करता है, ऑब्वियसली बात है रिलैक्सेशन कॉज कर रहा है तो आई की हमारे पास क्या करेगा, वहाँ पे डायलेटेशन कॉज कर देगा। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करते हैं GIT की, तो ये GIT के अंदर जो है ना हमारे पास GIT की जो मोटिलिटी है ना उसको स्लो कर देता है। ठीक है,
अब हम लोग यहाँ पे आई की जो डायलिटेशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आई जो है वो वहाँ पे कोई ना कोई रिसेप्टर्स होंगे जिनको ये जाके इनहिबिट करता होगा, ठीक है। डायलिटेशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं मेजिसेस, ठीक हो गया। उसके अलावा आई के अंदर क्या करती है, ये इनएबिलिटी टू फोकस, आई जो है वो हमारी फोकस नहीं कर पाती। उसके अलावा हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस टू द लाइट जो है वो आई के अंदर ही हमारे पास कॉज कर देती है, ठीक है। तो हम लोग आई GIT आइस की बात की, GIT की बात की, हार्ट की बात की, और तीसरे हम लोग बात कर लेते हैं स्वेट प्लस लैक्रिमल ग्लैंड्स। अब हम लोग बात कर लेते हैं, आप लोगों को याद हो कोलिनर्जिक जो मैंने आप लोगों को रिसेप्टर्स की बताई थी कैटेगरी, तो वो हमारे पास M1, M2, M3, M4 एंड M5 की कैटेगरी थी, सब ग्रुप्स थे ना उसके, ठीक है। ये बात हमने जहन में रखनी है कि जो हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स हैं वो 5 सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड है, M1 से लेके M5 तक, ठीक है। जिनमें से मेन जो मेजर हमारे पास यूज़ होते हैं वो हमारे पास M1, M2 एंड M3 यूज़ होता है, ठीक है। आइस की बात करते हैं तो आइस में हमारे पास ये क्या काज करते हैं, डायलेशन। दूसरी हमारी ये है हमारे पास ब्लड विजन कॉज करता है। तीसरी जो है ये हमारे पास अनरिस्पॉन्सिवनेस टू लाइट, कि आपका जो प्यूपिल है वो लाइट के ऊपर रिस्पॉन्स ही नहीं करता, वरना ज़्यादा अगर लाइट आ रही है तो हम आपकी आंखें क्लोज कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास जो आइज़ हैं उनके अंदर ये वाले हमारे पास जो हैं वो सिम्टम्स आते हैं एंटी मस्करीनिक ड्रग्स जो है वो लेने की वजह से, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे बात कर लेते हैं वो इनएबिलिटी टू फोकस जो होती है, इसको हमने ब्लड विजन के साथ साथ इनएबिलिटी टू फोकस भी होता है जिसको हम साइकोप्लेजिया कहते हैं, ठीक है। इनएबिलिटी टू फोकस ये कॉज करता है। इसके अलावा जो हमारे पास ये एट्रोपिन जो है ये हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग ड्रग है, ठीक है। इसका असर हमारी जो भी हमारी GIT आइज़ है, हार्ट है, उनके ऊपर 2 से 3 दिन तक जो है वो डेज़ के अंदर जो है वो इसका इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो उस वजह से हम लोग जो है वो इसको नेमुल बदल में इसके जगह हम लोग जो उन सी ड्रग्स यूज़ करते हैं जिनका असर जो है वो कुछ घंटों के बाद जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो हम लोग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। जिसके अंदर अगर हमें लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट चाहिए तो हम लोग ये लेंगे क्योंकि इसका एक्शन बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है डेज़ के अंदर। लेकिन अगर हमें आवर्स के अंदर जो है वो इफ़ेक्ट चाहिए तो उसके लिए हमारे पास जो ड्रग्स यूज़ होंगी वो हमारे पास है साइक्लोपेंटोलेट है एंड ट्रोपिसमाइड है, ठीक है जी। साइक्लोपेंटोलेट एंड ट्रोपिकामाइड, इन दोनों का इफेक्ट जो है वो हमारे पास आवर्स में होता है, ठीक है। उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ सिम्टम्स हैं जो हमारे पास एट्रोपिन लेने की वजह से जो है वो आइज़ के अंदर आते हैं, ठीक है। अब हम GIT की बात करते हैं तो जो GIT है ना हमारे पास वो हमारे पास जो ब्लॉक करता है वो M3 रिसेप्टर्स को करता है, ठीक है। GIT में जो हमारे पास M3 रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, ब्लॉक। ये साइन जो है वो ब्लॉक के लिए यूज़ होता है ना, तो M3 रिसेप्टर्स जो है वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब ये हमारे पास वहाँ पे क्या करता है, डिक्रीज GI मोटिलिटी। पहला क्या है, डिक्रीज GIT मोटिलिटी, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे पास क्या करता है, प्रोलॉन्ग गैस्ट्रिक एम्पिटिंग। अब जाहिर बात है मोटिलिटी GI की जो है वो स्लो होगी तो हमारे पास जो एम्पिटी स्टमक होना होगा वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, प्रोलॉन्ग एम्पिटिंग ऑफ स्टमक।
ऑब्वियसली बात है, जीआईटी की सारी मोटिलिटी तो इंटेस्टाइन के ऊपर भी जो है वो हमारे पास इफेक्ट आएगा। तो इंटेस्टाइनल जो हमारे पास इफेक्ट आता है ना, वो हमारे पास ट्रांजिट, जो जीआई का ट्रांजिट टाइम होता है वो हमारे पास स्लो हो जाता है, ठीक है। तो डिक्रीज जीआई ट्रांजिट टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास जीआई के बारे में आ गए हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे हार्ट की, कि हार्ट जो है वो हमारे पास क्या करता है। तो हार्ट के अंदर ये हमारे पास M2 रिसेप्टर्स को जो है वो ब्लॉक करता है। M2 रिसेप्टर्स जो है वो ब्लॉक के, उसके अलावा ये हमारे पास जो है वो SA-AV नोड्स जो है उनकी जो वर्किंग है, उस सारी बात है, अगर हमारे पास M2 रिसेप्टर्स ब्लॉक हो जाएंगे तो SA और AV नोड्स जो है उनकी वर्किंग जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। डिक्रीज SA-AV नोड्स वर्किंग या फंक्शनिंग, और उसकी वजह से हमें टैकीकार्डिया हो जाएगा और हार्ट रेट हमारा जो है वो टैकीकार्डिया होता है हार्ट बीट का तेज़ होना। टैकीकार्डिया, जैसे हमारी हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, जो कि हमारे पास 30 to 40 बीट्स पर मिनट जो है वो आएगी, ठीक है। यानी हमारी नॉर्मल जो हार्ट बीट होती है वो 72 तक होती है ना पर मिनट, तो वो हमारे पास 30 to 40 टाइम्स जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स की। तो लैक्रिमल और स्वेट ग्लैंड्स जो है उनके ऊपर हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास इफेक्ट आता है वो हमारे पास क्या होता है, ड्राई माउथ आता है, ड्राई स्किन आती है, इन डिक्रीज स्वेटिंग, जिसके रिज़ल्ट में हमारे पास जो कंडीशन डेवलप होती है वो हमारे पास आ जाती है कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो हमारा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये सारे जो हैं वो हमारे पास एट्रोपिन जो है उसकी क्या कहते हैं, जो से हमारे बॉडी के ऊपर फंक्शंस जो हैं वो आ रहे हैं, जो उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं वो हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके सेकंड ग्रुप की। एट्रोपिन जो था ना वो हमारे पास एंटी मस्कुरेनिक एजेंट्स का पहला ग्रुप था, ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप था। सब ग्रुप की बात करें, अब हम लोग बात करते हैं सेकंड ग्रुप की, ठीक है। तो सेकंड ग्रुप जो है वो हमारे पास है स्कोपोलामीन। स्कोपोलामीन जो है वो हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज़ कम्पेयर टू एट्रोपिन। एट्रोपिन जो है वो हमारे पास इन सारी जो है वो हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं वहाँ पे इफेक्ट करता है, जबकि हमारे पास स्कोपोलामीन जो है वो CNS के ऊपर मच इफेक्टिव होता है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ लेते हैं अब। सेकंड हमारा जो सब ग्रुप है वो है स्कोपोलामीन, ठीक है। स्कोपोलामीन जो है वो हमारे पास मच इफेक्टिव होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे, ठीक हो गया। और उसके अलावा जो है इसका जो एक्शन होता है ना हमारे पास, वो हमारे पास लॉन्ग टर्म में आता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म यानी ज़्यादा देर तक रहता है। एक्शन जो है ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम में करता है। स्कोपोलामीन जो है ये ड्रग लेने से हम लोग किन किन चीज़ों को प्रिवेंट कर सकते हैं, तो हम प्रिवेंशन को देख लेते हैं कि प्रिवेंशन में प्रिवेंशन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास प्रिवेंशन मोशन सिकनेस जो है उसको प्रिवेंट करता है ये, ठीक है। जो सफ़र के दौरान आपको उल्टी वाली फीलिंग आती है ना, तो उसे हम मोशन सिकनेस कहते हैं कि दिल ख़राब हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, ये सारी हमारे पास वो आता है। तो क्या करता है, प्रिवेंट करता है मोशन सिकनेस को, नोजिया, वॉमिटिंग को। और अगर ये आप लेते हैं
तो ये ड्रग आपके ऊपर कितने दिन तक जो है वो इफ़ेक्टिव रहती है, तो ये हमारे पास 3 to 4 डेज तक जो है वो इफ़ेक्टिव रहती है। ठीक है, इसका इफ़ेक्ट जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर रहता है। ठीक हो गया। अब हम लोग इसके थर्ड ग्रुप की बात कर लेते हैं, जिसमें हमारे पास इप्राट्रोपियम आ जाता है और टायोट्रोपियम आ जाता है। ठीक है, इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम। हम इसके थर्ड ग्रुप की बात करते हैं, सब ग्रुप की, तो वो हमारे पास है इप्राट्रोपियम एंड टायोट्रोपियम। ठीक है, जो हमारे पास इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम है ना, ये हमारे पास जो है मस्क्रीनिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं विदाउट एनी सब टाइप। मतलब कि ये हमारे पास M1, M2, M3, M4, M5 में से किसी को भी ब्लॉक कर देते हैं। पिछले वाले जो है वो स्पेसिफिक होते हैं ना कि कोई M3 को कर रहा है तो कोई M2 को कर रहा है, लेकिन ये जो है ये ब्लॉक कर देते हैं मस्क्रीनिक को विदाउट एनी सब टाइप, यानी कि सारे के सारों को भी ब्लॉक कर सकते हैं और इनकी मर्जी होती है जिस मर्जी को ब्लॉक कर दें। ठीक है, तो ब्लॉक द receptors आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास जब ब्लॉक कर लेते हैं तो ऑब्वियसली बात है सारे के सारे रिसेप्टर्स कोई ना कोई बॉडी के ऑर्गन को कंट्रोल कर रहे होंगे, तो हमारे पास अगर ये ब्लॉक करते हैं तो हमारे पास ये डिक्रीज कर देते हैं कॉन्ट्रैक्टिलिटी इन द स्मूथ मसल ऑफ लंग्स। जब ये ब्लॉक करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी इन स्मूथ लंग मसल। ठीक है जी, जो लंग के स्मूथ मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को जो है वो डिक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास ब्रोंको डायलेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट करती है, ब्रोंको डायलिटेशन। अब वहाँ पे ब्रोंको डायलेशन होने की वजह से क्या होता है कि मसल्स जो हैं वो कहते हैं म्यूकस की जो सिक्रीशन होती है उसे कम कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रोंको डायलेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, म्यूकस सिक्रीशन कम हो जाती है, सिक्रीट। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जो हमारे पास इप्राट्रोपियम और टायोट्रोपियम है ये हमारे पास इनडायरेक्टली म्यूकस की सिक्रीशन को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं लंग्स के अंदर। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जब वो म्यूकस डिक्रीज हो जाता है तो म्यूकस जो है वो हमारे पास क्या करता है, म्यूकस को क्या कहते हैं, बलगम कहते हैं ना। ठीक है, बलगम कम हो गया तो अब इसका मतलब है हम लोग इन ड्रग्स को सारी उस तरह की बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास म्यूकस डेवलप करने में जो है वो रोल प्ले करती हैं। तो इसको हम लोग COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, उसकी ट्रीटमेंट में जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, COPD क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर या डिजीज। उसके अलावा हम लोग जो हैं इनहेलेशन, इसकी जो है एडमिनिस्ट्रेशन का बात कर लेते हैं कि इसको हम एडमिनिस्ट्रेट किस तरह कराते हैं। तो हम इसको इनहेलर्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनहेलेशन जो है वो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। और दूसरा हम इसको नेज़ल स्प्रेस के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं कि जिनको हमारे पास रनी नोज़ राइनाइटिस जो है उसकी जो है कंप्लेंट होती है तो उसके लिए हम लोग
इसको स्प्रे के तौर पे, नेज़ल स्प्रे के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसकी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी इसके पास नेज़ल स्प्रेज के तौर पे भी हो सकती है और इनहेलेशन की तरह भी हो सकती है। ठीक हो गया। अब हम इसमें बात कर लेते हैं इप्राट्रोपियम और डायोट्रोपियम में कौन सी लॉन्ग लास्टिंग है। तो ये जो इप्राट्रोपियम है वो हमारे पास लॉन्ग लास्टिंग है, ज़्यादा देर तक इसका इफेक्ट रहता है, जबकि डायोट्रोपियम जो है वो हमें दिन में 4 दफ़ा देनी पड़ती है। तो इसका इफेक्ट जो है वो हमारे पास एक दिन तक जो है वो रहता है। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, डायोट्रोपियम जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है और इप्राट्रोपियम जो है वो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। ठीक है, समझ आ गई है। ये हमारे पास जो है वो थर्ड ग्रुप हो गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके ब्लैडर फंक्शनिंग के ऊपर, कि ब्लैडर के ऊपर जो है वो हमारे पास ये किस तरह यूज़ होती है। ठीक है, तो ब्लैडर के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ ओवर रिएक्टिव ब्लैडर, कि जब आपका ब्लैडर जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हो, बार बार यूरिनेशन की आपको अर्ज हो रही हो, तो उन केसेस में हम लोग जो हैं वो और ये वाली ड्रग्स जो हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, एंटी मस्करीनिक। तो ब्लैडर फंक्शन में जब आपका ब्लैडर जो है वो ओवर रिएक्ट कर रहा हो, ठीक है, तो ब्लैडर ट्रीटमेंट में हम बात कर लेते हैं। जब आपका ब्लैडर जो है वो ओवर रिएक्टिव हो, तो ओवर रिएक्टिव ब्लैडर, उसकी ट्रीटमेंट में हम लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा जो हमारे पास इस एंटी मस्करीनिक एजेंट्स के अंदर जो हमारे पास और ड्रग्स आती हैं, उनके नेम्स जो हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। उसमें हमारे पास टोल्टिरोडीन है, उसके अलावा डेरिफेनासिन है, अदर के अंदर जो हम लोग ड्रग्स हैं उनको पढ़ लेते हैं। उसमें हमारे पास ऑक्सी ब्यूटेनिन, उसके अलावा ट्रोस्पियम, फीसोटिरोडीन, या फीसोटिरोडाइन, और ये जो है ना, ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो M3 रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो एक्ट करते हैं। ठीक हो गया। उसके अलावा जो हमारे पास एक ड्रग आती है ना, ठीक है, जिसका नाम है बेंजोट्रोपिन, वो भी इसी कैटेगरी की है। बेंजोट्रोपिन प्लस हमारे पास एक और ड्रग है जिसका नाम है एंड ट्राई हेक्सी पेनिडाइल। ये हमारे पास जो है वो ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन जो है उसके लिए यूज़ होती हैं। ठीक है,
अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट की, कि एडवर्स इफेक्ट जो है वो हमारे पास इन एजेंट्स के कौन कौन से आते हैं। तो उसके लिए आपको एक निमोनिक्स बता रही हूँ कि आपने ABCDS ये 4-5 वर्ड जो हैं वो याद रखने हैं एडवर्स इफेक्ट के लिए, ठीक है। एडवर्स इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट में आपने क्या चीज़ याद रखनी है, ABCDF। ए से एजिटेशन, बी से ब्लड विजन, सी से कंफ्यूजन, डी से ड्राई माउथ, और एस से स्टेसिस ऑफ यूरिन एंड स्वेटिंग। स्टेसिस का मतलब होता है रुक जाना, ठीक है। तो आपकी यूरिन एंड स्वेटिंग जो है वो आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है यहाँ पे। तो ये सारा जो है वो हमारे पास जो आपके एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स है उसका पहला जो हमारा ग्रुप था उसके बारे में है, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट इसके 2 ग्रुप हैं फर्दर। ब्लॉकर्स हमारे पास जो है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स हैं वो, और उसके अलावा हमारे पास दूसरा ग्रुप है वो हमारे पास गैंग्लियोनिक ब्लॉकर्स हैं, उनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी। थैंक यू।